हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सलमान। क्राइम की दुनिया में आपका स्वागत। आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो है एक ऐसे लड़के की जो कांस्टेबल का बेटा होता है, लेकिन बाद में इतना बड़ा डॉन बनता है कि पूरी दुनिया उनके नाम से कांपती है। कहानी है दाऊद इब्राहिम की। दाऊद इब्राहिम कास्कर का जन्म 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। उसके पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में कांस्टेबल थे। गरीबी से निकला लड़का जल्दी ही मुंबई के डोंगरी इलाके में अपराध की दुनिया में कदम रखा। 1970 के दशक में अपने दोस्त छोटा राजन और बाकी गिरोह के साथ मिलकर मुंबई में चोरी, तस्करी और वसूली का रैकेट चलाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे पुराने डॉन से आगे निकलते हुए खुद का गिरोह डी कंपनी बना लिया। डी कंपनी ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट। डी कंपनी कोई मामूली गैंग नहीं था, यह एक संगठित अपराध नेटवर्क था जिसमें शामिल थे ड्रग्स तस्करी, हवाला कारोबार, फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाना, जमीन की अवैध खरीद फरोख्त, हथियारों की तस्करी। आपने सुना होगा कि मुंबई में 1993 में बम धमाके हुए थे, 13 बम धमाके। दाऊद का नाम सबसे ज़्यादा बदनाम तब हुआ जब 1993 में मुंबई बम धमाकों से, जिसमें 13 बम धमाके हुए, 257 लोग मारे गए, 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए। सीबीआई और इंटरपोल की रिपोर्ट के अनुसार यह हमला पाकिस्तान की आईएसआई और दाऊद की डी कंपनी के गठजोड़ से किया गया था। उसके बाद उसके भागने के ठिकाने बताता हूं मैं। हमले के बाद दाऊद इब्राहिम भारत से भाग गया। माना जाता है कि वह पाकिस्तान के कराची में रहता है। उसे आईएसआई की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन पाकिस्तान सरकार उसकी मौजूदगी से इनकार करती रही है। भारत की क्या क्या कोशिशें रही हैं। दाऊद को भारत का मोस्ट वांटेड घोषित किया गया। भारत ने उसके खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया। अमेरिका में उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाया। कई संपत्तियां जब्त की। मुंबई में उसकी जबरदस्त इमेज गिराई। अब देखिए कि इतना बड़ा डॉन बन चुका था ये कि इस पर बॉलीवुड की फिल्में बनी, उसके किरदार पर फिल्में बनी। आपने नाम सुना होगा डी कंपनी, जो 2002 में आई थी, दाऊद पे ही थी। डी डे 2013 में दाऊद पे ही थी। ऑन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2010, ये भी दाऊद पर ही थी। शूट आउट एट लोखंडवाला, ये भी दाऊद पर। बताइए कि एक गुंडा इतना बड़ा नाम कमा लेता है कि उससे पूरा देश थर थर कांपता है। मैं सिर्फ मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा देश। अब मैं आपको उसकी कुछ जो उन्होंने दर्दनाक कांड किए थे वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। गुलशन कुमार की हत्या, मतलब लोग कहते हैं कि भक्तों को भी नहीं छोड़ा। वर्ष 1997 की बात है। घटना टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की है। वह हर सुबह मंदिर जाया करते थे। दाऊद के गिरोह ने उससे प्रोटेक्शन मनी 10 करोड़ की मांगी। गुलशन कुमार मना कर दिए। अंजाम क्या हुआ? बहुत ही बुरा। 22 अगस्त 1997 को मंदिर से लौटते समय उन पर 16 गोलियां चलाई गई। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस हत्या के पीछे अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम का ही हाथ था। अब बताइए,
कितना खतरनाक बन चुका था दाऊद इब्राहिम। और लोग कहते हैं कि जो ना माने वो मरे। फिल्म फाइनेंसिंग भी में आतंक था उनका। 1990 के में बॉलीवुड पर दाऊद का नियंत्रण था। फिल्म प्रोड्यूसरों और एक्टर्स से जबरन पैसे वसूली की जाती थी। एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक निर्माता ने दाऊद के पैसे से फिल्म बनाने से इनकार कर दिया। कुछ ही दिनों में उसके ऑफिस पर फायरिंग हुई। फिर फोन आया, अब की बार गोली जो है ना पैर पर लगी है, अगली बार सीने में होंगी, याद रखना। और एक कहानी, टाइगर मेमन का संदेश, ब्लास्ट से पहले दावत। 1993 मुंबई धमाके से एक दिन पहले टाइगर मेमन जो दाऊद का करीबी था, उसने कुछ रिश्तेदारों को अपने घर बुलाया, स्वादिष्ट खाना खिलाया और कहा, कल मुंबई कांपेगा, कल सब कुछ बदल जाएगा। अगले दिन बम धमाके हुए, एक साथ 13 जगह। यह प्लानिंग दाऊद और आईएसआई की मदद से की गई थी। और मिरर कॉल, बहुत ही अजीब गरीब दास्तां, पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा। अब बताइए, दाऊद का नेटवर्क इतना पावरफुल था कि मुंबई पुलिस के अफसरों को भी धमकी दी जाती थी। चलिए आपको एक और किस्सा सुनाता हूं। एक पुलिस अधिकारी जो अंडरवर्ल्ड के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था, उसे एक फोन आया, तेरा बच्चा स्कूल जाता है ना, संभाल ले वरना स्कूल खाली हो जाएगा। उस अफसर को केस से हटा दिया गया। एक कहानी और है, दुबई की पार्टी, शो ऑफ पावर जिसको बोलते हैं। दाऊद ने दुबई में एक ऐसी पार्टी रखी जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे बुलाए गए। कई लोग मजबूरी में पहुंचे क्योंकि मना करने का मतलब था मौत। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां हथियारों से लेस बॉडीगार्ड्स थे। सबके फोन ले लिए गए थे। पार्टी में एक सिंगर ने गाना गाया, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। गाना दाऊद को पसंद आया, तभी दाऊद बोला, अब ये गाना तू अगले 3 दिन तक गाएगा, हर बार जब जब मैं कहूं। और उस सिंगर को 3 दिन तक गाना गाना पड़ा। बताइए, जो दाऊद से बात करे वही जिंदा है। यह कहानी मशहूर थी मुंबई में। मतलब कि अपने आप को इतना बिल्ड कर लिया था उसने कि किसी की भी नहीं चलती थी वहां पे। मुझे लगता है सरकार की भी नहीं, पैरेलल सरकार चलती थी वहां पे मुंबई में। दाऊद जो कहता था वही होता था। उसके अलावा कल्पना करना भी मुश्किल था, क्योंकि दाऊद का गैंग बहुत बढ़ चुका था और वो इतना मजबूत हो चुका था कि अंडरवर्ल्ड डॉन उसको बोला जाने लगा। बहुत ही खतरनाक हो चुका था दाऊद। मुंबई में एक बिल्डर ने दाऊद के आदमियों से उलझने की गलती की। दाऊद ने खुद फोन किया और बोला, आज तू मेरे से बात कर रहा है, इसका मतलब तू अभी जिंदा है। अगली बार बात नहीं होगी, सीधे आखिरी दर्शन होंगे। बिल्डर ने अगले दिन मुंबई ही छोड़ दी। तो ये थी दाऊद इब्राहिम की कहानी। है तो बहुत लंबी कहानियां उनकी, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट करके आपको बताया हूं, जिसमें उनकी जिंदगी और उनके किस्से मैंने जोड़ दिया है सबको। मतलब एक आम आदमी किस तरह इतना मजबूत हो सकता है, ये कल्पना करना मुश्किल था, लेकिन वो किया, अपने आप को बिल्ड किया और वो मतलब अंडरवर्ल्ड का डॉन बना। आगे अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलते हैं और आपकी दुआएं चाहता हूं और कोशिश करूंगा कि अगले
एपिसोड में और कुछ अच्छी कहानियाँ आपके सामने पेश कर सकूं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद।